अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो इंशाल्लाह मंथली वैक्सीनेशन रिपोर्टिंग फॉर्म पर बनाई जा रही है, तो मेरे साथ रहिए और इसको स्टेप वाइज देखते हैं कि इसमें एंट्री कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या हमने देखना है, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें भी वही देखनी है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन सेक्शन है, जिसमें हमने मंथ, ईयर और ये सारे कॉलम बॉक्सेस फिल करने हैं। इसमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट का नेम और यूसी तहसील का नेम सब कुछ इसमें लिखना है। और इसके साथ साथ इसमें अगर यहाँ पर देखें एंड में तो टारगेट भी हमसे मांगा गया है, एलिजिबिलिटी के हवाले से मांगा गया है, कितने एलिजिबिलिटी अटैच हैं, वैक्सीनेशन में कितने इन्वॉल्व हैं, यानी वो एलिजिबिलिटीज़ जो रूटीन वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व होती हैं, तो उनकी तादाद यहाँ पर लिखनी है। अच्छा, टेली शीट की तरह से इसमें भी टेली शीट में भी 3 पोर्शन दिए गए हैं एज वाइज, जो एज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसमें जो हम वैक्सीनेशन करते हैं यानी 1 साल तक, 1 साल से ज़्यादा यानी 1 साल से 2 साल तक, या 2 साल से अबव के बच्चों को, तो इसमें भी वही पोर्शंस दिए गए हैं। अगर हम 12 से 23 मंथ के बच्चों को वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका डाटा हम इसका डाटा हम जो डाटा इसमें हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये हमने आउटरीच रजिस्टर्स और डेली रजिस्टर्स उन्हीं रजिस्टर से डाटा लेना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसमें से फिर अगर हम देखें इन यूसी और आउट यूसी, तो ये तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। अक्सर हेल्थ फैसिलिटीज़ पे अलग रजिस्टर पड़ा होता है, जिसमें आउट यूसी के बच्चे लिखते हैं और इन यूसी के बच्चे लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह ही कॉलम में एंट्री करनी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 to 11 मंथ में इसमें एंट्री हो चुकी है। अगर इसमें आखिर में जो है ना टोटल डिफ़ॉल्टर लिखे हैं, तो डिफ़ॉल्टर का भी पता चलता है। आपके पास जितने डिफ़ॉल्टर आ रहे हैं वही आपने फिगर लिखनी है, और जितने आपने कवर किए हैं वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट से आप देख सकते हैं। और इसी तरह से ये देखें, इसमें जो हाईलाइटेड कॉलम्स रोज़ हैं, तो इनका मकसद ये है कि इन एज ग्रुप को ये वैक्सीनेशन नहीं करनी। ठीक है, तो अब 24 मंथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा एक ब्लॉक है, इस एरिया को ब्लॉक किया गया है, और इसमें हमारे पास 2 किस्म की वैक्सीन है। इसमें एक है रूटा और एक है पीसीवी। ठीक है, और इस तरह से बीसीजी भी हमने ये 1 साल से ऊपर के बच्चों को नहीं लगानी, और रूटा और पीसीवी 10 ये हमने 2 साल से ऊपर के बच्चों को नहीं लगानी, 24 मंथ से ऊपर के बच्चों को नहीं लगानी। ठीक है, इस तरह से अब अगर हम देखें तो हमारे पास टीसीवी और आईपीवी का सेक्शन आया है। अब हम मीज़ल के साथ टीसीवी भी लगाते हैं और आईपीवी सेकंड भी लगाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इन तीनों का फिगर एक जैसे आया है, क्योंकि ये इस महीने इन बच्चों को सेम वैक्सीनेशन हुई है जो मीज़ल के साथ, मीज़ल 1 के साथ जो बच्चों को वैक्सीनेशन हुई है, तो टीसीवी भी लगाया गया है और यहाँ आईपीवी भी लगाया गया है। अच्छा, अगर हम ये देखें तो हमारे पास पीसीवी और पेंटा, इनका जो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज है, ये सेम फिगर आया है। ठीक है, और इस तरह से आईपीवी ओपीवी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सेम फिगर है। अच्छा, ये कभी कभी चेंज भी हो सकता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जो ओपीवी से रिफ्यूज़ करें, या ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जो पेंटा से रिफ्यूज़ करें। ठीक है, तो अब ये फिर चेंज हो सकता है अगर हम, क्योंकि उनको अगर रिफ्यूज़ करेंगे तो हम उनको पेंटा नहीं लगाएंगे, और पेंटा जब नहीं लगेगा तो इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अदर है। अगर हम कोई आउटब्रेक वगैरह वैक्सीनेशन करते हैं तो वो अदर के कॉलम में वो डालते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये जो वैक्सीनेशन है ये मीज़ल सेकंड की, एमआर सेकंड, मीज़ल रूबेला सेकंड की है, और ये इसका जो है ना, ये देखें एज ग्रुप 12 to 23 मंथ है। वो क्योंकि ये हमारे पास 15 मंथ में इन बच्चों को मीज़ल सेकंड लगाया जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ज़रूरी कॉलम FIC की, फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन। फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन
क्या होता है ना। अब अगर शायद कुछ कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि फुली इम्यूनाइज्ड बच्चे कौन से होते हैं। फुली इम्यूनाइज्ड बच्चे वो होते हैं जिनको BCG से लेकर मीज़ल 1 MR1 तक सारे डोजेस, सारे वैक्सीन एक स्केजुअल के मुताबिक लगे हों, तो उनको हम फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन कहेंगे, ना कि सिर्फ मीज़ल फर्स्ट। यानी हमारे पास फुली इम्यूनाइज्ड की डेफिनेशन सिर्फ मीज़ल फर्स्ट नहीं है ना। अक्सर लोग यही कहते हैं कि MR फर्स्ट या मीज़ल फर्स्ट जिसको लगाओ तो वो फुली इम्यूनाइज्ड है, नहीं, बल्कि हमने BCG से लेकर मीज़ल फर्स्ट तक जितने बच्चों को वैक्सीन लगाई हैं, BCG से लेकर मीज़ल फर्स्ट तक एक बच्चे को मुकम्मल वैक्सीन लग गई तो वो फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन में काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद फिर हमारे पास TD का सेक्शन है। तो TD के सेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट डोज़ और सेकंड डोज़ है ये अक्सर हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान ही लगते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो हम ये थर्ड डोज़ यहाँ 4 का लिखा गया है, तो इसलिए क्योंकि ये CBAs जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद वो जो थर्ड डोज़ के लिए मदर आती है सेंटर पे, तो वो जो है ना CBA में काउंट होती है, क्योंकि वो तो उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त इसको 2 डोजेज़ लगे हैं। अब वो तो प्रेग्नेंट नहीं है, अब इसको जब हम तीसरा डोज लगाएंगे तो वो CBAs में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आउटरीच में और मोबाइल में, हेल्थ हाउस में। अच्छा, हेल्थ हाउस के बारे में बताऊं, अगर आप LHWs के साथ जो सेशन करते हैं तो उसको जो है ना आप हेल्थ हाउस में ही लिखें। यानी यहाँ पर भी हमारे पास हेल्थ हाउस का एक कॉलम है, तो जो आउटरीच सेशंस LHWs अरेंज करती है आपके लिए, तो ये इस कॉलम में वो वैक्सीनेशन यहाँ पर वो जो एंट्री है, जो काउंट आप करते हैं वैक्सीनेशन मंथली, तो यहाँ पर लिखा करें। अच्छा, इसके बाद हेल्थ हाउस जो TD है, हेल्थ हाउस पे जो वैक्सीनेशन होती है तो इसको यहाँ पर लिखना है इसी पोर्शन में। अच्छा, इसके बाद ये सारे जो है ना इनको जमा करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास 8 ही है, 8 आया है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 5 होते, तो ये सारे जमा होते, यानी 8 और 2 10, 11 और 5 16, तो हमारे पास ये 16 बन जाते। अच्छा, और फिर इसी तरह से हर एक कॉलम को यहाँ उसके एंड पर भी टोटल करना होता है, और फिर सारे कॉलम को यहाँ पे राइट साइड पे टोटल करना होता है, और फिर इन सब को यहाँ एंड पर टोटल करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वैक्सीन वेस्टेज और इन्वेंट्री जो टैली शीट में भी मैंने आपको बताई थी, और ये API जो मंथली वैक्सीनेशन है इसमें भी ये मौजूद है। अच्छा, ये एक बात याद रखें, अगर आपके पास हेल्थ फैसिलिटी में API सेंटर में ये फॉर्मेट नहीं है तो फिर आप गलत फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट, नया फॉर्मेट जो है ना, अपडेटेड फॉर्मेट यही आया है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो BCG में हमारे पास वेस्टेज रिकॉर्ड किया गया है 67.5, लेकिन रूटा में रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि रूटा में हमारे पास सिंगल डोज है, और वो रूटा में बहुत कम ही हमारे पास वेस्टेज होगी, उसमें नहीं हो सकती सिंगल डोज में। और इसमें हमारे पास अक्सर वेस्टेज हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हम हमारा जो तरीक़ाकार है वो हम वीकली बेसिस पे एक वाइल खोलते हैं, तो उसमें से कभी कभार 7 बच्चे हो जाते हैं, कभी 10 बच्चे हो जाते हैं, कभी 12 बच्चे हो जाते हैं, तो उस बेस पे हमारे पास वेस्टेज यहाँ पर फिर आ जाती है। और वैसे भी हमारे पास BCG में 50% वेस्टेज अलाउड है। हाँ, अच्छा, इसके बाद फिर कंज्यूमेबल है, तो कंज्यूमेबल भी सेम इसी तरह से, इसकी एंट्री तो मुझसे रह गई है। अच्छा, मैं इसकी एंट्री करता हूँ। अच्छा, इसकी एंट्री मैंने कर ली। देखिए, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में 2 वाइल थे BCG के डाइलुएंट, ठीक है, और मैंने फिर उसी महीने 4 डाइलुएंट और एम्प्यूल मैंने और रिसीव किए, तो मेरे पास टोटल 6 हो गए।
और जब मैंने इसी महीने वैक्सीनेशन की तो मैंने 4 वायल इस्तेमाल किए। 4 वायल इस्तेमाल करने के साथ मैंने 4 एम्प्यूल डाइल्यूएंट भी इस्तेमाल की। तो इसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्लोजिंग में 2 एम्प्यूल बच गए। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब अगर मैं इसको पूरा डिटेल में लिखूं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वीडियो को शॉर्ट करूं। लेकिन ये कुछ ऐसे फॉर्मेट हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि इसमें वीडियो मजबूरन लंबी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद ये सिग्नेचर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने LHS से अगर है आपके एरिया में तो उससे वेरीफाई करना है, वैक्सीनेटर ने तो वैसे भी करना है, हेल्थ फैसिलिटी इंचार्ज की ज़रूरी है, और जो आपके कंसर्न DSP है उनसे भी इनकी वेरिफिकेशन लाजमी है। अच्छा, ये है कि इस फॉर्मेट पे LHS का इतना कमांड हासिल नहीं होगा LHS को, और हेल्थ फैसिलिटी इंचार्ज को भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा बहुत इसके मतलब हर बार थोड़ा बहुत इसके मतलब उसको बताएं तो उसको भी एक दिन इसकी समझ आ जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की गई, मैंने एक सिंपल वीडियो बनाई है, और आप लोगों के सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से मज़ीद और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।